प्रिय, सचमुच हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारा खुदा बड़ा है जो हमारी समस्याओं का समाधान करता है। इसलिए आइए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें बाइबल से। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय उसके 9 और 10 पद को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 4 वर्स 9 एंड 10 में, जहाँ की ऐसा लिखा है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसको दिया। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु आज हमें सामर्थ्य दे कि हम उसके वचन को ध्यान कर सकें। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान, मेरे उद्धार करने वाले जीवित परमेश्वर, हम तेरी शरण में हैं। हम सबसे बोल और बातचीत कर, और अपनी आशीष जो तूने हमारे लिए रखी है वो हम सबको दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रिय, सचमुच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम सबके मन की बात को जानता है, हम सबको वो प्यार करता है। प्रिय श्रोताओ, हम अपने जीवन के अंदर इस बात को देखते हैं, महसूस करते हैं। प्रभु का वचन जो बताता है याबेस की दुआ और उसका जवाब। परमेश्वर के वचन में जो आज हम जिस विषय को मनन करने जा रहे हैं, याबेस की दुआ और उसका जवाब। याबेस प्रेयर टू गॉड एंड हिज आंसर। प्रभु ने कैसे उसके जवाब दिया, उसके जीवन में कार्य किया। प्रिय, याबेस अपने भाइयों और संबंधियों में अधिक आदरणीय था, प्रतिष्ठित था, ऑनरेबल था। चारों तरफ उसकी जय जयकार हो रही थी। याबेस जो वास्तव में परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। और हम देखते हैं पहला इतिहास उसका 2 अध्याय उसके 55 पद में, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 2 वर्स 55 के अनुसार उसके शहर का नाम उसके नाम से जाना जाता है, याबेस, सिटी ऑफ याबेस। कैसे, क्यों ये सब हुआ, क्या है? हम देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर प्रियो कि याबेस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जाबेस, मीन्स पीड़ित, दुखी, दर्द, कष्ट, पीड़ा, शोक। याबेस का मतलब ये तमाम निकलता है। और ये नाम किसी और ने नहीं, उसकी माँ ने उसको दिया था। याबेस के जीवन में हम देखते हैं कैसे कब हमारे घर वाले जब नाम रखते हैं, लोगों से पूछते हैं, बहुत से हमारे अच्छे लोगों से पूछते हैं कि क्या नाम हम अपने बच्चे का रखें। लेकिन याबेस के जीवन के अंदर जो कार्य हुआ, जो परेशानी हुई, हमें नहीं मालूम क्या कारण था। उसकी माँ ने पहला इतिहास 4:9 में जैसा लिखा है, उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। याबेस के पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था। कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था। याबेस के जन्म के समय कौन सा ऐसा दर्द था, कौन सी ऐसी परेशानी थी, जब बच्चे का नाम उसने याबेस रखा, जिसका मतलब है पीड़ा, परेशानी, दुख। किसी घर में जब बच्चा पैदा होता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं, आनंद किया जाता है, अच्छे से अच्छा नाम सोच विचार के रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे का नाम याबेस रखा है, जिसका मतलब पीड़ा, दुख। जहाँ भी ये जाता है, जब उसकी माँ, जन्म देने वाली माँ उसे देखती है और कहती है ये बच्चा मेरे लिए बहुत बड़ी पीड़ा है, मेरे लिए परेशानी है, मुंह मोड़ लेना चाहती है, उसकी तरफ देखना नहीं चाहती है। सगे संबंधी, मित्र और उसके तमाम अजीज, आस पड़ोस के लोग जब उसे आते हुए देखते हैं, कहते परेशानी आ रही है,
पीड़ा आ रही है। आज भी बहुत बार आपको और मुझे देखकर लोग कहते हैं, अरे देखो परेशानी को याद किया, परेशानी हाजिर हो गई। हो सकता है लोग आपको पसंद करते हो ना करते हो, लोग हम लोगों को प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हम देखते हैं प्रियो, याबेस जहाँ भी जाता लोग अजीब तरीके से उसे देखते थे। उसकी माँ उसे आते हुए देखकर पीड़ा, दुख, परेशानी के रूप में देखती। लेकिन हम देखते हैं प्रियो, कहाँ जाए ऐसी स्थिति जब हमारे सामने हो जाती है, हमारे जीवन में दुख, परेशानी है, पीड़ा है, और जब देश के अंदर महामारी है, देश बड़े दुख से गुजर रहा है, लोग परेशान हैं, अपने अपने घरों में क्या करें। एक परेशानी छूटने का नाम नहीं लेती है, दूसरी परेशानी आ जाती है। देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, दिन प्रतिदिन घर के अंदर हालात खराब होते जा रहे हैं, क्या करें। यहाँ याबेस जिस जगह भी जाता है लोग अजीब तरीके से उसे देखते हैं। उसकी माँ, जन्म देने वाली माँ जब ये कहती है परेशानी आ रही है, दुख, पीड़ा, दुख, कष्ट, तो वो क्या करे, किसी और से क्या शिकायत करे। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, चिल्लाया, अपनी दुख, अपनी व्यथा, अपनी परेशानी उसको कह सुनाई। लोग पसंद करें ना करें, लेकिन प्रभु हमें पसंद करता है, प्रभु हमें प्यार करता है, हमारे शोक को आनंद में बदल देना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, मैं तुम्हारा शोक आनंद में बदल दूंगा। आनंद, जॉय, हैप्पीनेस। लोग हमें कुछ भी कहें, लोग हमारा मजाक बनाएं, लेकिन परमेश्वर हमें प्यार करता है प्रियो। हम देखते हैं 1 क्रॉनिकल 4:10 में, जाबेस क्राइड आउट टू द गॉड ऑफ इज़राइल। अपनी समस्या दिल खोल के अपने दुख को प्रभु के सामने रखता है। जैसे हन्ना के जीवन को हम देखते हैं, हन्ना और पनिन्ना ये दोनों हैं। हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं है, बैरन है, बांझ है, जिनके बच्चे नहीं होते हैं। तो क्या होता है बच्चे का, उनसे पूछिए, समस्या क्या होती है, लोग किस किस तरीके की बातें बोलते हैं। उसकी सौतन पनिन्ना, हन्ना की सौतन, उसे तमाम ताने मारती है, परेशान करती है। हन्ना दिल में दुखी होती है, पति समझाता है, बहुत सी ढांढस देता है, लेकिन जो दुख होता है, जिसको कांटा चुभा है, जिसको समस्या है, वही दर्द महसूस कर सकता है। हम देखते हैं प्रियो, 1 शमूएल 1 अध्याय 12 से 15 पद में, हन्ना जब दुख में है, परेशानी में है, कष्ट में है, किससे कहे बात को। लोग उसको देखकर अपने बच्चे छिपा लेते हैं, परेशान होते हैं। घर के अंदर उसकी सौतन उसके साथ अजीब व्यवहार करती है, समस्या नहीं आती है, कहाँ जाएं, इधर देखो कुआं है, उधर देखो खाई है। इस समस्या को लेकर वो परेशान है। लेकिन हम देखते हैं जब वो प्रभु के भवन में जाती है, प्रभु के पास जाती है, अपने दुख को प्रभु के सामने दिल खोल कर बताती है। प्रिय परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हन्ना यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह को ताक रहा था। हन्ना मन ही मन अपनी पीड़ा प्रभु को बता रही थी। दुख के मारे उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु शब्द सुनाई नहीं देता था। एली बहुत नज़दीकी से उसे ताक रहा था और वो बोला, ये सुबह सुबह पीकर आ गई है, ये नशे में चूर है। और उससे कहने लगा कब इस नशे को उतारेगी। लेकिन उसने प्रभु के दास से कुछ बुरा भला नहीं कहा। अपने दुख, अपनी परेशानी को ध्यान में रखते हुए उसने कहा, हे स्वामी, अपनी दासी को ओछी ना जान। बहुत दुखी होकर, बहुत पीड़ा के बाद मैंने अपने दिल की बात अपने प्रभु से कही है। मैं बहुत दुख में हूँ, किन शब्दों में ये बात कहूँ, क्या बोलूँ। यहाँ हम देखते हैं एक दुख है, परेशानी है, जिस पर पीड़ा होती है,
जिसके जीवन में कष्ट होता है, आज बहुत सी समस्याओं से हो सकता है प्रियो आप गुजर रहे हो, बीमारी है, परेशानी है, लाइलाज बीमारी है, मुंह ढक के जा रहे, कोरोना वायरस ना पकड़ ले, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, अपने घरों में कैद हैं। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में क्या करें? यहाँ पर हम देखते हैं याबेस, जिसका नाम पीड़ा है, जिसके नाम का मतलब परेशानी है, लोग उससे मुंह मोड़ लेते हैं। उसकी माँ उसको देखकर कहने लगती है ये परेशानी आ गई, इसको जन्म देख के मैं दुखी हूँ, मैं बहुत पीड़ित हुई हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जाबेस क्राइड आउट टू द लॉर्ड ऑफ इज़राइल, वो चिल्लाता है। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर प्रार्थना की, पुकारा, अपनी व्यथा, अपनी परेशानी प्रभु के सामने रखी। ओ दैट यू वुड ब्लेस मी। परमेश्वर हमारे दिल की आवाज़ को सुनता है प्रियो, हमारी पीड़ा को जानता है, हमसे मुंह नहीं मोड़ता है। दिल से की गई प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देता है। लोग हमें ठुकराएं, लोग हमसे मुंह मोड़ लें, लोग हमसे बात करना ना चाहें, लेकिन प्रभु का वचन भजन 51:17 में कहता है, साम 51:17 में, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पुसे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता। जब अपने टूटे दिल को, अपनी परेशानी को लेकर प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमारी सुनता है। आज सारा देश, लोग परेशान हैं, प्रार्थना में लगे हुए हैं। बहुत बार हम लोगों को खुश करने के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों को सुनाने के लिए दुआ करते हैं। हमारे दिल में कुछ और होता है, हमारे दिमाग में कुछ और होता है। हम मसीनी प्रार्थना करते हैं, एक तरफ कट 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 प्रार्थना निकल रही है, हमें नहीं मालूम हमने क्या प्रार्थना की है। चैन प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर, बहुत सी तरीके की प्रार्थना हम कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना जो दिल से दिल की बात प्रभु से की जाती है, प्रभु हमारे दिल की बात को जानता है, प्रभु हमारे मन की बात को जानता है। परमेश्वर हमारी पीड़ा, हमारे श्राप, हमारी बेइज्जती को जानता है जो लोग करते हैं, किस प्रकार से वो हमें दुख देते हैं, लेकिन प्रभु कभी हमें छोड़ता नहीं है। यशाया 61:7 में वो कहता है, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। जहाँ तुम्हारा अनादर हुआ है वहाँ तुम्हारी जय जयकार होगी। लोग इस बात को देखेंगे जब प्रियो हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से अपनी बात कहते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारे दुख को सुनता है। दाऊद जब प्रभु के पास जाता है, भजन 34:4 में वो कहता है, साम 34:4 में, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। ना सिर्फ परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, बल्कि जिस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उसको पूरा करता है। हमारी बीमारी से हमें चंगाई देता है। हम बांझ हैं, हमें बच्चों की माँ बनाता है। प्रभु हमारे घर के अंदर हर प्रकार की आशीष देता है। जब अपने प्रभु से हम कहते हैं, यहाँ याबेस, जिसका मतलब पीड़ा है, परेशानी है, वो प्रभु से कहता है, लोग मुझे क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रभु मैं ये जानता हूँ, तूने मुझे इस संसार में भेजा है, तूने मुझे इस परिवार में, तूने मुझे इस शहर में रखा है। भला होता, पहली प्रार्थना उसकी ये है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। ओ दैट यू वुड ब्लेस मी लॉर्ड। परमेश्वर हमारी बात को जानता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है प्रियो। परमेश्वर ने उसकी इस प्रार्थना को सुना है। उसने कहा है अपने लिए, कितनी अच्छी बात होती है, प्रभु तू सचमुच मुझे ब्लेस करता। बहुत बार लोग झूठे को अपने को खुशहाल दिखाते हैं, दुखों में परेशान हैं, झूठी हंसी हंसते हैं। यहाँ यावेस दिल की बात कहता है, सचमुच खुदा तू मुझे आशीष देता। उसके बाद उसने दूसरी और प्रार्थना की है, और वो प्रार्थना क्या है, मेरा देश बढ़ाता,
Enlarge my territory, मेरी सीमाओं को बढ़ाता। मैं घुट रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं अपनी बात किससे कहूँ, कहाँ जाऊँ प्रभु। लोग मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं, लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं, मेरी माँ मुझसे मुंह मोड़ लेती है। प्रभु का वचन कहता है, जन्म देने वाली माँ तुम्हें भूल सकती है, वो तुम्हें ठुकरा सकती है, कचरे के डिब्बे में डाल सकती है, लेकिन मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं प्रियो, तुम्हें नहीं मालूम। मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली में खोद के बनाया हुआ है। मैं तुम्हें नाम से जानता हूं, हर समय तुम मेरी नज़र में रहते हो। आज जब तुम मेरे पास आए हो, हाँ, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, मैं तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, आज हमारे घर के हालात खराब हो गए हैं, हम परेशान हैं, हमारी नौकरी चली गई है, हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बोलें, घर कैसे चलेगा, बच्चों की शादी कैसे होगी, हमारी फसल बर्बाद हो गई है, किसान दुखी हैं, क्या होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये पीड़ा, ये परेशानी, याबेस प्रभु से पुकारता है, मेरा देश बढ़ाता प्रभु। Enlarge my territory, मेरी सीमाओं को बढ़ाता। एक्सोडस 34 वर्स 24 में, निर्गमन 34-24 में वो कहता है, मैं तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे। इस्राएल के लोगों से प्रभु कह रहा है, जब तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा, जब तुम प्रार्थना में मुझसे कहोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। क्या सच्चाई से, दिल से, अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने शहर के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, या हमारी प्रार्थना सिर्फ दिखावटी हैं, या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, समस्त शासन प्रशासन के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं क्या? कैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे देश भारत का नाम बाइबल में पाया जाता है। एस्तर की पुस्तक 1 अध्याय उसके पहले पद में भारत का नाम आया है। प्रभु भारत को प्यार करता है। जब हम भारत के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका नक्शा प्रभु के सामने है। प्रभु जानता है कहाँ हमारे किसान परेशान हैं, कहाँ हमारी सरकार परेशान है, कहाँ करप्शन है, कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ व्यभिचार है, कहाँ गंदे घिनौने काम हो रहे हैं, कहाँ धर्म के नाम पर लोगों को सताया जा रहा है, क्या हो रहा है। प्रभु की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं प्रियो। परमेश्वर सब कुछ जानता है। जब हम सच्चाई के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु के चरणों में रोते हैं, प्रभु मेरे देश में सच्चाई क्यों नहीं पाई जाती, यहाँ भले के बैरी क्यों हैं, अच्छाई के बदले में बुराई क्यों आती है, प्रेम भाव दिखाई नहीं देता है, यहाँ अपने अपनों के दुश्मन बन गए हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, हम जो उसके कहलाते हैं, हम को जो लोग जानते हैं हम प्रभु के हैं, लेकिन सच्चाई प्रभु जानता है, हम स्वयं जानते हैं हम कितना प्रभु में बने हुए हैं। दूसरा इतिहास उसका 7 उसके 14 पद में प्रभु का वचन क्या बताता है? 2 क्रॉनिकल चैप्टर 7 वर्स 14, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हम हमेशा दिखाई देते हैं हम प्रभु के हैं, हम बड़े धार्मिकता के लिबास पहने रहते हैं, लोग हमें मसीह जानते हैं, लोग हमें प्रभु का जानते हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? ये मेरे कहलाते हैं लेकिन ये मेरे है नहीं, क्योंकि इनके काम, इनका व्यवहार, इनकी बोलचाल तमाम बातों से मिलती है जो शैतान के डेरे में पाए जाते हैं। शैतान जैसे काम हैं इनके, ये कैसे मेरे लोग हैं, कैसे आज गंदगी इनके जीवन में आ गई है। व्यभिचार, टोना टोटका, लुचपन, गंदे काम तमाम ये दिखाई देते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होके प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा
और उनके देश को ज्यों क्या त्यों कर दूंगा। जो भी हालात बन गए हैं, आज हमारी हालात कुछ भी हो, आज हमारी कार नहीं बिक रही है, आज हमारी फैक्ट्री बंद है, आज हमारे खेत में फसल नष्ट हो गई है, प्रिय हालात कुछ भी हो, प्रभु मन को जानता है, प्रभु हमारे दिल की प्रार्थना को सुनता है। लेकिन हमें तौबा करनी है, क्यों ये परेशानी आई है, हमें जांचने की आवश्यकता है। हमने सोचा कोई परमेश्वर नहीं है, भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, व्यभिचार में लगे हुए हैं, अनमैरिटल फेवर हम देखते हैं, किस तरीके से उल्टी सीधी बातें हम देखते हैं, शादीशुदा होने के बाद भी गंदे संबंध बनाए हुए हैं। हमें तौबा करनी है, उन बातों को छोड़ देना है, प्रभु के पास आना है और उससे प्रार्थना करनी है। प्रभु मेरी सीमाओं को बढ़ा, प्रभु मेरे देश को बढ़ा, प्रभु इनलार्ज माय टेरिटरी। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है, लेकिन हमें दीन होना है। प्रभु का वचन कहता है तुम दीन बनो तो मैं तुम्हें श्रोमणी बना दूंगा, मैं तुम्हें टॉप इन टॉप बना दूंगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि सारे विश्व के अंदर भारत देश जाना जाएगा। कब? जब हम दीन होकर प्रार्थना करें प्रियो। और तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, याबेस प्रार्थना करता है, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, लेट योर हैंड बी विद मी, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। आज हम सोचते हैं आज अमेरिका का साथ हमारे हाथ है, आज वो नेता हमारे साथ है, आज वो अभिनेता मेरा दोस्त है, आज वो व्यक्ति पैसे वाला मेरा रिश्तेदार है। लेकिन नहीं प्रियो, अगर प्रभु के साथ हम जुड़े हैं, प्रभु हमारे जीवन में है, प्रभु का बलवंत हाथ हमारे ऊपर बना हुआ है, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यावेस इस बात को कहता है, लोग मुझे क्या कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, प्रभु तेरा हाथ मेरे साथ रहता है, तेरा हाथ मेरे जीवन में है। प्रियो, हम सचमुच में प्रभु की ओर ताकते हैं। प्रभु का वचन बताता है उसका हाथ हमारे साथ कब रहता है? जब हम बुराई के विमुख रहते हैं। रोमियो 12 उसके 21 पद में लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। लोग क्या कहते हैं, लोग कितनी आपके साथ गलत बात करते हैं, लेकिन बदले में हमें वैसा नहीं करना है। हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव जैसा होना चाहिए, हमारे काम प्रभु के जैसे होना चाहिए। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और किसी की धमकी सुनकर किसी को धमकी नहीं देता था। प्रभु यहाँ प्रभु का वचन बताता है, उसने प्रार्थना में भी सिखाया, हमें बुराई से बचा, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट सेव अस फ्रॉम द ईबल। हमें बुराई से बचा। प्रिय, जो सच्चाई के साथ प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु की बातों को ध्यान करते हैं, प्रभु हमें बचाता है, प्रभु हमें आशीषित करता है। प्रभु का वचन बताता है रोमियो 8:28 में, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। मेरे मित्र ने गाया है, एक गीत लिखा है, जीवन ऐसा क्यों होता है, थोड़ा भला ज़्यादा बुरा क्यों होता है। बहुत बार हम सोचते हैं हम भला करते हैं, हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है, लेकिन करते हैं जो प्यार मसीह से जीवन में, उनके लिए तो सब भला ही होता है। हम अगर प्रभु से प्यार करते हैं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम उसकी आराधना करें, दुख में, संकट में, मुसीबत में अपने प्रभु की ओर देखें, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर देखा है उन्होंने शर्मिंदगी नहीं उठाए, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, उन्होंने वो आशीष पाई है। प्रियो, परमेश्वर हमेशा अपनी ज्योति हमारे जीवन में चमकाता है। चौथी बात, प्रार्थना में यावेस कहता है, तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि उससे पीड़ित ना होता। बड़ी प्रार्थना दिल से वो करता है, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता उससे पीड़ित ना होता। कीप मी फ्रॉम हार्म सो दैट आई विल बी फ्री फ्रॉम पेन। जो दर्द है जो अपनों ने दिया है, जब अपने दुख पहुंचाते हैं बहुत दर्द होता है। प्रियो, प्रभु ने हमें प्रार्थना में सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिन्होंने हमें कष्ट पहुंचा है, जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, हमें उन्हें माफ़ करना है। हमें सिर्फ प्रभु की ओर देखना है। जब हम प्रभु की ओर देखते हैं, प्रभु हमें आशीषित करता है।
कब वो हमें बुराई से बचाता है। जो प्रभु ने हमें संसाधन दिए हैं, प्रभु ने हमें जो पद दिया है, प्रभु ने हमें जो आशीषें दी हैं, हम उनका मिसयूज़ ना करें। आज हमारे जीवन में क्या पाया जाता है? प्रभु ने हमें ये मोबाइल दिया है जिसको हम चला रहे हैं, इसमें सब कुछ है। प्रभु ने कहा तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों ही हैं, जीवन ही को चुन लो। क्या हम देख रहे हैं? तमाम गंदी तस्वीरें, तमाम उल्टी सीधी बातें, वो बातें आज दुनिया में क्या शैतान परोस रहा है। नौकर मालिक के साथ में क्या कर रहा है, पति के पीछे पत्नी क्या कर रही है, पति क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, मोबाइल में तमाम नग्न सीन देख रहे हैं। बजाय प्रभु पर ध्यान करने के शैतान का भोजन खा रहे हैं, शैतान की बातों को गौर कर रहे हैं। जब शैतान के साथ हम संबंध बनाते हैं तो हमारी औलाद भी शैतान जैसी होती है। जब हम प्रभु के साथ संबंध बनाते हैं तो आशीष हमारे जीवन में आती है, हमारा जीवन फर्क हो जाता है। प्रियो, प्रभु का वचन बताता है यहोशू 1 उसके 8 पद में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। प्रभु ने हमें परमेश्वर का वचन दिया है जिसमें हमें ध्यान देना है, दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज हम फेलियर हो रहे हैं, आज हम असफल हो रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सफलता नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि हम इन वचनों को सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन मनन नहीं कर रहे हैं। प्रभु कहता है ये लोग होठों से मेरा नाम लेते हैं लेकिन इनके दिल मेरे से बहुत दूर हैं। प्रिय, परमेश्वर नहीं चाहता है, प्रभु चाहता है हम सच्चाई के साथ प्रभु के पास आ जाएं। हमने देखा किस प्रकार से यावेस ने प्रार्थना की। पहली बात उसने कहा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, पहली बात। दूसरी प्रार्थना उसने की, मेरा देश बढ़ाता, इनलार्ज माई टेरिटरी। तीसरी बात, यहाँ पर याबेस क्या कहता है? याबेस कहता है तेरा हाथ मेरे साथ रहता, लेट योर हैंड बी विद मी। प्रभु का हाथ अगर हमारे जीवन में है तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। प्रियो, हमें इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु हमें अपने समय पर बढ़ाएगा, हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। उससे सच्चाई के साथ प्रार्थना करनी है। चौथी बात उसने कहा, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि उससे पीड़ित ना होता। कीप मी फ्रॉम हार्म सो दैट आई विल बी फ्री फ्रॉम पेन। उस दुख से, उस परेशानी से, उस बीमारी से, उस महामारी से जो कोरोना के रूप में, कैंसर के रूप में, किसी भी रूप में हमारे जीवन, हमारे परिवार में है, प्रभु उन सब से बचाएगा। हम देखते हैं इस 10 पद के आखिर में, पहला इतिहास 4 उसके 10 पद के आखिर में जो चार बातें प्रभु के सामने रखी हैं, प्रार्थना की है यावेस ने। प्रभु ने क्या किया? जो कुछ यावेस ने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। प्रभु कहता है यदि तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। गॉड ग्रांटेड हिज रिक्वेस्ट वॉट एवर ही आस्क्ड। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना, प्रभु ने उसको ब्लेस किया, उसकी सीमाओं को बढ़ाया, उस शहर का नाम उसके नाम पर पड़ गया। इतना ही नहीं, उसने अपना हाथ उसके ऊपर बनाए रखा, उसको हर एक बुराई से बचाया। और यहाँ हम देखते हैं प्रियो, प्रभु का वचन बाइबल में इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 20 पद में कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कर सकता है जो हम नहीं कर सकते, जो इंसान से नहीं हो सकता, हमारे अपनों से नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु के साथ सब कुछ संभव है। प्रभु कुछ भी कर सकता है। लोग वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं, लोग महामारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लोग समस्याओं में हैं, लोग आर्थिक तंगी में हैं, हमारे देश की जीडीपी डाउन हो गई है, क्या होगा? लेकिन प्रभु के पास हर समस्या का समाधान है, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। प्रिय, परमेश्वर हमें प्यार करता है, प्रभु चाहता है हम सच्चाई के साथ उसके पास आएँ, अपनी बात दिल खोल के प्रभु से कहें।
प्रभु हमारी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। प्रभु कहता है अपनी सारी फिक्रें, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ख्याल है, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे मालूम है तुम किस बीमारी से पीड़ित हो, मुझे मालूम है तुम्हारे घर में क्या समस्या है, तुम्हारे धन नहीं है, तुम्हारे खेतों में अनाज नहीं है, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को मैं जानता हूँ। लेकिन दीन होकर, हम्बल होकर प्रभु से अपनी बात कहें। प्रभु हमारे देश को, हमारे जीवन को आशीषों से भर देगा, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारे घर में कोई भी ऐसी समस्या ना होगी जिसका समाधान ना हो, क्योंकि सारी समस्याएं प्रभु के पास संभव हैं। हर समस्या का समाधान प्रभु के पास संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। प्रभु के साथ रहकर कोई भी समस्या बड़ी नहीं हो सकती। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हमें अपनी समस्याओं से कहना है निकल जा। अपनी बीमारी को ऑर्डर देना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी समस्याएं जाती रहेंगी जब सच्चे दिल से प्रभु के पास आएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को प्रभु की हुजूरी में झुकाएं। जीवते परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। प्रभु आज तेरे वचन को जो हमने सुना है, याबेस जिसकी माँ ने पैदा होते उसका नाम पीड़ा रखा, दुख रखा। प्रभु तूने किस प्रकार से उसकी प्रार्थना को सुना। जब उसने प्रार्थना की, प्रभु तू सचमुच मुझे ब्लेस करता। प्रभु आपने उसे ब्लेस किया। इतना ही नहीं, उसने अपने देश के लिए प्रार्थना की, प्रभु तू मेरी सीमाओं को बढ़ाता, इनलार्ज करता, मेरे देश को आगे बढ़ाता। हाँ प्रभु, तूने उसकी बात को सुना, उसकी प्रार्थना को सुनी। प्रभु जब उसने प्रार्थना की, प्रभु तेरा हाथ मेरे साथ रहता। हाँ प्रभु, तूने अपना हाथ याबेस के ऊपर बनाया। चौथी बात प्रार्थना के रूप में उसने कही, और उसने कहा इस बात को, काश प्रभु बुराई से तू मुझे ऐसे बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। हाँ प्रभु, तूने उस पीड़ा से उसे बचाया। इतना ही नहीं प्रभु, तूने सब कुछ सुना, याबेस की हर एक मांग को तूने सुन लिया। गॉड ग्रांटेड हिज रिक्वेस्ट, तूने सारी प्रार्थनाओं को सुना। आज प्रभु हमारे देश को, भारत को प्रभु हम तेरे चरणों पर लाते हैं। हमारे तमाम मसीह भाई बहनों को, तमाम मानव मात्र को प्रभु जी, जो शैतान के चंगुल में हैं, गंदगी में हैं, भ्रष्टाचार में हैं, आर्थिक तंगी में हैं, प्रभु हर एक जीवन को, हमारी सरकार को, हमारे लोगों को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तेरी दया चाहते हैं। हर एक महामारी से, बीमारी से, परेशानी से, संकट से, श्राप से प्रभु तू बचा। प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफा शराकत हम सबके साथ, दुनिया के कुल विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। प्रिय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे।